बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। पाकिस्तान के खूबसूरत दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का नया तामीर शुदा सेक्टर I-11, जहां जदीद घर एक तरतीब से कतार दर कतार खड़े हैं, वहां पर ही इनके दरमियान एक बुलंद टीला माजी के एक सिपाही की तरह खामोश खड़ा है। अपने अंदर पुरइसरारियत और 3000 साल कबले मसीह तक की तहजीब समेटे हुए ये टीला आज इस जदीद शहर के बीचों बीच बिल्कुल अजनबी है। यहाँ से मिलने वाले बर्तनों के टुकड़ों, मोती और दीगर नवादरात से अंदाज़ा लगाया गया है कि ये इलाका क़ब्ल तारीख से ना सिर्फ आबाद था, बल्कि यहाँ मुख्तलिफ तहजीबों के आसार पै दर पै एक दूसरे के नीचे पड़े हुए हैं। जदीद ज़िंदगी की रोज़मर्रा की ताल इस कदीम ज़मीन के साए में गोया इसके पैरों के नीचे हज़ारों सालों से बेखबर है। इर्द गिर्द वाक़या बारौनक सड़कें, फराटे भरती गाड़ियाँ और जदीद घर अगरचे हाल की पैदावार हैं, लेकिन इस टीले के ऊपर मौजूद हवा और फिज़ा सदियों पुरानी यादें समेटे हुए है। यहाँ बसने वाले लोग जो कभी यहाँ जिंदगी को रौनक बख्शते थे, वो हाथ जो मट्टी को बर्तनों की शक्ल देते थे, वो आवाज़ें जो गीतों की शक्ल में गूंजती थीं, वो कदम जो फ़िक्र मुआश के लिए उठते थे, सब वक्त की दबीज़ गर्द और धुंध में छुप चुके हैं। आज के जदीद घर इस टीले की तरफ इस तरह मुंह किए हुए हैं जैसे अब्दियत की आंखों में झांक रहे हों कि क्या था, क्या है और क्या होगा। फिर भी माजी और हाल के ये दोनों अलग दुनियाएं इस एक मट्टी से वाबस्ता पहलू ब पहलू खड़ी हैं। ये टीला इस बात का गमाज है कि इस शहर की मट्टी सदियों पुरानी तहजीब की अमीन है। यहाँ सल्तनतों के अरूजो ज़वाल की दास्तानें पोशीदा हैं जो आश्कार होने के इंतज़ार में हैं। जब हवा दरख्तों में सरसराती है या शाम में अकेला परिंदा यहाँ रोता है, तो माजी की नब्ज़ इस टीले की मट्टी के नीचे धड़कती है और खामोश लम्हों में गूंजती है। इस हलचल भरे शहर के इस पुरसकून गोशे में तारीख हाल को देखती है। तो चलें आपको लेकर चलता हूं इस तारीखी विरसे की सैर पर। इस वक्त मैं कश्मीर यानी श्रीनगर हाईवे से H11 वाले कब्रिस्तान की तरफ मुड़ा हूं और मेरा रुख जनूब यानी सब्जी मंडी की तरफ है। पुलिस लाइन और एटॉमिक एनर्जी के हस्पताल को क्रॉस करते ही रेलवे लाइन के ऊपर वाक़या पुल को क्रॉस करने के बाद आपने दाएं जानिब मुड़ना है। गाड़ियों के लिए तो यहाँ बैरियर्स लगे हुए हैं, इसलिए आप आगे से यू टर्न लेकर आ सकते हैं। इस सड़क पर तकरीबन 1 किलोमीटर मगरिब की तरफ सफ़र करने के बाद आखिर में जाकर बाएं जानिब मुड़ना है। इसी सड़क पर मुख्तलिफ गलियां क्रॉस करते हुए 10 नंबर गली में बाएं जानिब मुड़ते ही सामने आपको दूर से ये तारीखी टीला दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गया हूं अपनी मंजिल पर। तो ये सामने आपको वो तारीख़ी माउंट दिखाई दे रहा है जो आज हम आपको दिखाने लाए हैं इस्लामाबाद में। और ये सलीम भाई, इम्तियाज़ और राशिद पहले ही पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हमने अपनी बाइक्स पार्क की हैं। तो चलें अब आपको आगे लेकर चलते हैं।
अब यहाँ पर तेज़ी से कंस्ट्रक्शन होती चली जा रही है और अगर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको सेव ना किया तो ये जो है कदीम तारीख़ी विरसा मिट जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, आपको सामने जो है ये पुराने दौर की जो बर्तनों के टुकड़े हैं उसके आसार मिलना शुरू हो गए। यहाँ से मिलने वाले चिकनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों के तजिए से पता चला है कि ये जगह 3000 साल कबले मसीह यानी आज से 5000 साल पहले भी आबाद थी। इन टुकड़ों के टाइपोलॉजिकल एनालिसिस से पता चलता है कि इनका ताल्लुक अर्ली ब्रॉन्ज एज से था, यानी किसी न किसी तरह इस जगह पर रहने वाले लोगों का ताल्लुक इंडस वैली सिविलाइजेशन से था। मजीद खुदाई से पता चल सकता है कि हो सकता है यहाँ बसने वाले लोग इससे भी पहले नियोलिथिक दौर से आबाद हों, क्योंकि यहाँ से करीब ही टेक्सला के पास सराय खोला और जंग बातर में भी इसी दौर के आसार दरियाफ्त हो चुके हैं। द्रैसन की तहजीब के बनाए जाने वाले मखसूस बर्तनों का स्टाइल यानी ब्लैक ऑन रेड वेयर यहाँ पर भी पाया गया है। इसी तरह यहाँ का स्ट्रेटिग्राफिक एनालिसिस किया जाए तो मुख्तलिफ तहों से मिलने वाली नामियाती अज्जा यानी हड्डियों वगैरह की कार्बन डेटिंग से इनकी उम्र का बिल्कुल दुरुस्त तायुन भी किया जा सकता है। इस टीले के तीन तरफ नाललई इसको घेरे हुए है। इसी तरह यहाँ से मिलने वाले मोती, बर्तनों के टुकड़े, चूड़ियाँ और नीम कीमती पत्थरों से पता चला है कि ब्रॉन्ज एज के बाद ये इलाका बुद्धिस्ट तहजीब का मरकज भी रहा है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर और जियोफिजिकल सर्वेस की दीगर तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए टीले के अंदर देखा जा सकता है कि क्या मौजूद है। कई जगहों पर एक्सपोज्ड तहों में ड्रेस स्टोन्स यानी पत्थरों के ब्लॉक्स इस बात की गमाजी करते हैं कि हो सकता है ये कोई बुद्धिस्ट स्तूपा या खानका हो। इस सिलसिले में यहाँ का तफसीली रिकॉनेसेंस सर्वे होने की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि दरिया स्वां और इसके इर्द गिर्द का इलाका सबसे कदीम इंसान का मस्कन तस्वुर किया जाता है, जिसको स्वां कल्चर भी कहा जाता है। इसका ताल्लुक पत्थर के दौर के इंसान से है, जिसको पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। दरिया स्वां के करीबी इलाकों से पत्थर के औजार, हथियार, कुलाड़ियां और ब्लेड्स वगैरह बकसरत मिले हैं। इस इलाके में होमो इरेक्टस और अर्ली होमो सेपियंस आबाद थे, जो इनकी मदद से शिकार किया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता पैलियोलिथिक के बाद मीजोलिथिक और फिर इंसान नियोलिथिक दौर में दाखिल हुआ, जिसमें इंसान ने शिकार को छोड़कर ज़राअत को अपना लिया। सरायखोला, जंगबातर, खंडा, हथियाल और पिंड नौशहरी के इलाकों से इसी दौर के आसार मिले हैं। बाद में इस टीले और बहुत से इलाकों से ब्रॉन्ज एज यानी 3000 साल कबले मसीह के आसार भी दरियाफ्त हुए हैं।
यानी आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान का जदीद शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी और इसके करीबी इलाकों की तारीख स्टोन एज यानी कई लाख साल पहले से शुरू होकर ब्रॉन्ज एज यानी 3000 साल से 1200 कबले मसीह, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन या दरिया सिंध की तहजीब का दौर भी कहा जाता है, और उसके बाद यानी वैदिक पीरियड या पोस्ट हरप्पन पीरियड, जिसको 1500 से 600 कबले मसीह का दौर कहा जाता है। इसके बाद गंधारा तहजीब यानी 600 कबले मसीह से 5वीं सदी ईस्वी, फिर गुप्ता और हुन दौर यानी 4वीं से 6वीं सदी ईस्वी, फिर तुर्क और हिंदू शाही दौर यानी 7वीं से 11वीं सदी ईस्वी, फिर इस्लामिक दौर यानी गजनवी से लेकर मुग़ल, और फिर सिख दौर, और आखिर में अंग्रेज़ों का बरतानवी राज यानी 1849 से 1947 तक फैली हुई है। तमाम अदवार के आसार इस्लामाबाद और पिंडी के करीबी इलाकों में किसी न किसी सूरत में आज भी मौजूद हैं। तो चलें इस कीमती तारीखी मालूमात के बाद थोड़ी सी चाय बिस्किट हो जाए। ये हमारे प्रोफेसर साहब हैं, अरशद इकबाल वानी साहब, चाय बड़ी अच्छी बनाते हैं जी। अब राज की बात ये है कि ये बताते नहीं हैं कि किसने सिखाई है, ये अता से पूछना पड़ेगा। अता भाई आपको इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि आप पुराने पापी हैं और दोस्त हैं इनके। जी अरशद भाई जी, ये तो अता भाई से सीखी है जी, वो बड़े पक्के हमारे पीर भाई हैं, यानी कि रन मुरीद हैं वो। अच्छा अच्छा। और उसके बाद मैंने सलीम भाई से सीखी है जो वीडियो बना रहे हैं। अच्छा अच्छा। और इधर इम्तियाज साहब, इस वक्त हम बैठे हुए हैं जी। ये जगह है, इसको कहते हैं सिरीन माउंट, और ये I-11 में है, सब्जी मंडी के बिल्कुल सामने मेट्रो के साथ। और इसकी जो वजह तस्मी है वो ये है कि ये 5000 साल कबले मसीह में यहाँ पर लोग आबाद थे, और उसके आसार हमें अभी भी टूटे हुए बर्तनों की सूरत में यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा मोती यहाँ से निकलते हैं, और इसके अलावा चूड़ियाँ हैं टूटी हुई, और बीड्स हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ से निकली हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक इतना कीमती तारीख़ी विरसा है जिसको जो है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट अभी तक जो है वो प्रिजर्व नहीं कर सका। तो ज़रूरत इस अमर की है कि फ़ौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर तवज्जो दी जाए, यहाँ पर एक डिटेल्ड सर्वे करवाया जाए आर्कियोलॉजिकल, और इस जगह को महफूज बनाया जाए ताकि लोगों को पता लगे कि इस्लामाबाद जो कि एक जदीद शहर है, और जदीद शहर के साथ साथ इसकी कितनी कदीम तारीख़ है, यानी कि आज से कई हज़ार साल कबले मसीह में भी यहाँ पर लोग जो हैं वो आबाद थे। अच्छा सर, आपको ये बात कहूँ कि ये 10 नंबर गली है, ये सामने वाली। जी जी। इसकी बैक पे, हमारी बैक पे जो गली लग रही है 9 नंबर गली, जी जी। और आधी ढेरी जो है ये वाली उन प्लाटों में एडजस्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मतलब आधे से ज़्यादा इन्होंने खुदाई भी की है। इस हवाले से आप कुछ कहेंगे तो? ये जाहिर है जी। इसी तरह का एक और तारीखी मुकाम जो है G12 में भी मौजूद था, बुद्धिस्ट दौर का स्टूपा था, तो वो तो लैंड ग्रैबर्स जो हैं वो खा चुके हैं, और वो उस पर कब्ज़ा हो गया, घर शहर बन चुके हैं। तो इंतहाई कीमती तारीखी विरसे से हम महरूम हो चुके हैं उस इलाके में। लेकिन अब अभी तक ये जगह जो है बाकी, और इसके बचने की वजह भी यही कि इसके ऊपर कब्रिस्तान है। अगर कब्रिस्तान ना होता तो ये कब की ख़त्म हो चुकी हो। और सर इसमें एक बात का और इजाफा कर दें, ये सामने गंदम के गोदाम बने हैं बहुत बड़े। जी जी बिल्कुल। इसी तरह की एक डेयरी मेरी यादाश्त के मुताबिक वो भी थी, और उसमें भी इसी तरह छोटे छोटे पत्थर और बर्तन मैंने अपनी आंखों से देखे। आप सही कह रहे हैं, इस पूरे इलाके में ये जो है इस किस्म के ये मौजूद है जगह जगह के ऊपर, बुलंद जगहों पर। लेकिन चूँकि आबादी इतनी फैल चुकी है तो इस तरह के कई माजी के आसार जो है वो मिट चुके हैं और दब चुके हैं, जो अब रिकवर नहीं हो सकते। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी सी जगह जो है बची हुई है, और इसको ज़रूर हमें जो है वो प्रिजर्व करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो अब ये माउंट के ऊपर फिर बहुत डेंस वेजिटेशन है, और इस बार बारिशें ज़्यादा होने की वजह से अब बिल्कुल रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो ये आप देखें मेरी शर्ट के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ कांटे लग गए हैं, और ये आप देखें कि पौधे हैं जो अपने बीज जो हैं वो इस तरह डिस्पर्स करते हैं। इनके बीजों के ऊपर कांटे होते हैं, जब आप उनमें से गुजरते हैं वो साथ चिपक जाते हैं। जब आप किसी और जगह पर जाकर उनको साफ़ करते हैं, गिराते हैं, तो वहाँ पर ये मिट्टी में गिर जाते हैं और दोबारा उगाते हैं। तो इस प्रोसेस को डिस्पर्शन कहा जाता है। तो ये देखें बाज़ पौधे जो हैं वो जो है थॉर्न्स का इस्तेमाल करते हैं, कांटों का इस्तेमाल करते हैं सीड्स को डिस्पर्स करने के लिए। कोई जानवर गुजरता है तो उसके बालों में फंस जाते हैं, फिर किसी दूसरी जगह पर जाकर जब ये गिरते हैं तो उनसे फिर वो पौधा निकल आता है। ये सामने आपको इसी माउंट का आगे नीचे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो ये दो हैं, ये अपर माउंट है और ये लोअर सेरन माउंट है, और वो सामने एक मज़ार भी आपको दिखाई दे रहा है। ये इसी की सीरीज़ है।
तो इस पूरे इलाके में यहाँ पर माजी में एक बहुत बड़ी आबादी थी। तो ये आर्कियोलॉजिकल माउंट जो कि हज़ारों साल पुराना है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के आसार मिले हैं और क़यास यही है कि यहाँ पर सक्सेसिव सिविलाइजेशन जो है वो तय बतय जो है वो आबाद थी। यानी कि ये सिलसिला शुरू होता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 5000 साल कबल मसीह और फिर होता होता ये बुद्धिस्ट दौर तक आता है और बुद्धिस्ट दौर के बाद हिंदू शाही दौर और फिर मुख्तलिफ़ जो सिविलाइजेशंस यहाँ पर गुजरी हैं उनके आसार यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस सिलसिले में ज़रूरत इस अमर की है कि यहाँ पर मौजूद जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनका डिटेल एनालिसिस किया जाए, यहाँ पर ग्राउंड रिकॉनेसेंस करवाया जाए, एरियल रिकॉनेसेंस करवाया जाए। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो GPR के ज़रिए जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है उसके ज़रिए से इस जगह का सर्वे करवा कर तफसीली इस जगह को जो है वो महफूज बनाकर इस्लामाबाद की जो कदीम सकाफ़ती और असरियाती तारीख़ है वो लोगों को बताई जाए कि इस्लामाबाद जो आज एक आपको मॉडर्न शहर के तौर पर जिसको आप जानते हैं ये हज़ारों साल पुराना है और यहाँ पर हज़ारों साल पहले भी लोग आबाद थे जो आज हमें इस टीले के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो इसके साथ ही आपका होस्ट अरशद इकबाल वानी आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह फिर आपको किसी और इंटरेस्टिंग जगह पर लेकर चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।